चलिए आज एक ऐसे जाल की बात करते हैं जिसमें हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से फंसे हुए हैं। ये एक ऐसा बदलाव है जो बहुत चुपके से आया है और हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इस्तेमाल करने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या अब हम चीजों के मालिक बन रहे हैं या फिर एक अंतहीन किराए के चक्कर में फंसते जा रहे हैं? क्या हमारे पास सच में कोई चॉइस बची भी है? ये बात सुनने में थोड़ी अजीब, थोड़ी डरावनी लग सकती है, लेकिन एक बहुत ही चर्चित लाइन है, आपके पास कुछ भी नहीं होगा। और शायद यही इस सब्सक्रिप्शन कल्चर का आखिरी मुकाम है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये है किराए का युग और इसे हम आपके पैसों पर एक तरह का भूतिया खर्च कह सकते हैं जो दिखता नहीं पर होता रहता है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये सब अचानक नहीं हो रहा है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये कंपनियों का एक बहुत सोचा समझा प्लान है, एक रेवेन्यू ब्लूप्रिंट, मतलब एक ऐसा मॉडल जिससे उनकी जेब में लगातार बिना रुके पैसा आता रहे। और ये मॉडल, अरे ये तो अब हर जगह है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो या एडोबी, गाने सुनने और फिल्में देखने की सर्विसेज तो हैं ही, पर हद तो तब हो गई जब BMW जैसी कंपनियां अपनी कारों में हीटेड सीट्स जैसी बेसिक चीजों के लिए भी हर महीने पैसे चार्ज करने लगी। सोचिए जरा। अब जरा इस फर्क को देखिए, ये बहुत जरूरी है। पहले हम एक बार पैसे देते थे और चीज हमेशा के लिए हमारी हो जाती थी, पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में। लेकिन अब हम एक तरह की डिजिटल गुलामी में हैं। जब तक पैसा देते रहेंगे तब तक एक्सेस मिलेगा, पेमेंट रुकी तो एक्सेस बंद। मतलब जो चीज कभी एक संपत्ति होती थी वो अब एक देनदारी, एक बोझ बन गई है। अच्छा, अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा चुभती है, पैसा। आइए इसके छिपे हुए वित्तीय खर्च को समझते हैं, हमेशा के लिए वाले गणित को। और कंपनियां इसे बेचती कैसे हैं? एक बहुत ही चालाक लाइन से, अरे ये तो बस हर महीने एक कॉफी की कीमत है। सुनने में कितना छोटा और मामूली लगता है ना, पर असली कहानी कुछ और ही है। पता है लंबे समय में क्या होता है? एक मुश्त खरीद की तुलना में सब्सक्रिप्शन पर 3 गुना ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। जी हां, 3 गुना। ये जो चार्ट है ना, ये पूरी कहानी साफ कर देता है। देखिए, एक मुश्त खरीद वाली बार, एक बार खर्च और बात खत्म। लेकिन ये सब्सक्रिप्शन वाली लाइन, देखिए कैसे वो छोटे छोटे पेमेंट जुड़ते जुड़ते कुछ ही सालों में एक मुश्त खरीद की कीमत से कहीं ज्यादा आगे निकल जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, इससे भी गहरा कुछ है, एक मनोवैज्ञानिक जाल। चलिए उन 3 मनोवैज्ञानिक जालों को समझते हैं जो हमें सब्सक्राइब रखने के लिए बिछाए गए हैं। ये 3 ऐसे ट्रैप डोर्स हैं, ऐसे दरवाजे हैं जिनमें हम आसानी से फंस जाते हैं। पहला, संक कॉस्ट फैलेसी। दूसरा, फ्रिक्शनलेस पेमेंट्स। और तीसरा, सॉफ्टवेयर लॉकिंग। तो पहला जाल है संक कॉस्ट फैलेसी। ये वो वाली फीलिंग है ना कि अरे यार, इतने महीने से पैसे दे रहा हूं, इतना कुछ बना लिया है इस पर, अब कैसे छोड़ूं? बस यही सोच हमें एक गलत फैसले में बांधे रखती है। दूसरा ट्रैप तो और भी कमाल का है, फ्रिक्शनलेस पेमेंट्स। मतलब UPI ऑटो पे लगा दिया और बस पैसा कब कट गया पता ही नहीं चलता, भुगतान का दर्द ही महसूस नहीं होता। और ये खर्च हमें दिखाई ही नहीं देते, बिल्कुल अदृश्य हो जाते हैं। और ये सबसे मजबूत जाल है, सॉफ्टवेयर लॉकिंग। जब किसी का सारा डेटा, सारी फाइल, सारी यादें, सब कुछ किसी कंपनी के सर्वर पर कैद हो तो उसे छोड़ना मतलब अपनी पूरी डिजिटल पहचान को मिटाने जैसा है। ये लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो सवाल ये है कि क्या इस जाल से निकलने का कोई रास्ता है? जी हां, बिल्कुल है। चलिए अब मालिकाना हक वापस पाने के ब्लूप्रिंट पर बात करते हैं। तो ये रहा बाहर निकलने का एक सीधा साधा ब्लूप्रिंट, बस 3 कदम। पहला, अपने सारे सब्सक्रिप्शंस का ऑडिट कीजिए। दूसरा, ओपन सोर्स की दुनिया को देखिए। और तीसरा, एक बार खरीदो के नियम को अपनाइए। तो चलिए, सबसे पहला काम, एक ऑडिट। अपनी बैंक स्टेटमेंट निकालिए और एक ऑटो पेमेंट को देखिए। पहचानिए कि पैसा कहां कहां जा रहा है। और फिर 30 दिन का नियम लगाइए। अगर पिछले 1 महीने में किसी सर्विस को इस्तेमाल नहीं किया है तो उसे तुरंत कैंसिल कर दीजिए। अब आते हैं अगले 2 कदमों पर, जो सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि एक सोच बदलने की बात है। ओपन सोर्स विकल्पों को देखिए। कई बेहतरीन सॉफ्टवेयर हैं जो मुफ्त हैं और जिनका कंट्रोल पूरी तरह यूजर के पास होता है। और सबसे जरूरी, एक बार खरीदो का नियम अपनाइए। कोई भी चीज खरीदने से पहले हमेशा ऐसे विकल्प तलाशिए जहां एक बार पैसे देकर लाइफ टाइम लाइसेंस मिल जाए। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, असली दौलत किराएदार बनने में नहीं, मालिक बनने में है। और जाते जाते एक सवाल, कभी बैठकर हिसाब लगाया है कि हर महीने सब्सक्रिप्शन पर कुल कितना पैसा जा रहा है? जरा टोटल करके देखिए,
हो सकता है जो नंबर सामने आए वो आपकी आंखें खोल दे।